Students of 10th standard। तो लास्ट वी वेयर कंटिन्यूइंग ऑन पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 में हम पहुंच गए थे। अब हम मणिपुरी डांस के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मणिपुरी डांस। द पीपल ऑफ मणिपुर डांस ऑन एवरी ओकेजन एंड फेस्टिवल। दिस डांस स्टाइल इज चीफली बेस्ड ऑन रासलीलास एंड बाल लीला ऑफ श्री कृष्ण। अब ये जो मणिपुरी डांस होता है यह हर ओकेशन पे यानी हर अवसर पर, हर त्योहारों पर इसे किया जाता है। दिस डांस स्टाइल इज चीफली बेस्ड ऑन द रासलीलास एंड बाल लीला ऑफ श्री कृष्ण, यानी श्री कृष्ण की रासलीलाएँ या फिर बाल लीलाएँ उसके ऊपर आधारित होता है। मणिपुरी डांस इज डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। तो वो 2 टाइप्स कौन से हैं? लस्य एंड तांडव। The plaited green colored petticoat is known as the kumin, and at the same time silk blouse and a belt are put on around the waist। अब यहाँ पे इनके ड्रेस के बारे में बताया गया। देखिए नीचे दिया भी हुआ है ड्रेस कैसा होता है। द प्लेटेड ग्रीन कलर्ड पेटीकोट, ये इस तरह से देखिए ग्रीन कलर का पेटीकोट होता है राउंड में, एंड इज नोन एज, और उसी ग्रीन कलर के पेटीकोट को कुमीन कहा जाता है। एंड एट द सेम टाइम सिल्क ब्लाउज, और ऊपर का ये जो सिल्क ब्लाउज होता है, एंड ए बेल्ट आर पुट अराउंड द वेस्ट, और कमर पे पट्टा होता है। गुरु अमोबी सिंह, एटम्बो सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना जवेरी, निर्मल मेहता एक्सेट्रा हैव गेंड वर्ल्ड वाइड फेम। यानी इस मणिपुरी डांस के लिए गुरु अमेबो सिंह, एटम्बो सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना जवेरी, निर्मल मेहता एक्सेट्रा, इन लोगों को इसमें बहुत फेमस, यानी कि ये लोग मणिपुरी डांस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। नेक्स्ट है ड्रामेटिक आर्ट। अब ड्रामेटिक आर्ट क्या होता है वो देखते हैं, चलिए। प्रेजेंटिंग संस्कार विद एंटरटेनमेंट इज़ द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन ड्रामेटिक आर्ट। अपने इंडियन ड्रामेटिक आर्ट का एक बहुत यूनिक यानी अनोखा सा एक फीचर होता है कि प्रेजेंटिंग संस्कार यानी अपने परिवार के जो संस्कार है अपने धर्म के, वो सारी चीज़ों को ड्रामेटिक वे में दर्शाना। अपार्ट फ्रॉम दिस एंकर एंड फनी पेयर ऑफ क्लाउन्स एंटरटेन ऑडियंस। इसके अलावा जो फ़नी पेयर होते हैं, जैसे जोकर बनाए जाते हैं, तो क्लाउन्स का पार्ट लेकर लोगों को, ऑडियंस को बहुत हंसाते हैं। नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि इज़ वेल नोन इन द फील्ड ऑफ आर्ट। नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि द्वारा लिखा गया है वो बहुत ही फेमस हुआ था या बहुत ही प्रसिद्ध है इस आर्ट के लिए। ड्रामेटिक आर्ट, राइटिंग ऑफ ड्रामा एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा अलॉन्ग विद ऑडियो विजुअल एड्स। दिस ट्रायो होल्ड्स द कैपेसिटी टू एंटरटेन द पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप। अब हर तरह के या हर उम्र वाले लोगों को अगर ड्रामेटिक वे में दिखाया जाए, अब ड्रामेटिक वे में दोनों हो जाता है कि ऑडियो विजन यानी वर्ड्स जो होते हैं वो सुनाई भी देते हैं, दिखाई भी देते हैं, एंड प्लस डांस फॉर्म भी हो जाता है। तो ये तीन चीज़ें अगर एक ही चीज़ में मिलती हैं तो हर उम्र के लोगों को उसमें अच्छा लगता है या वो हर उम्र के लोग इस चीज़ को एंटरटेन करते हैं। ड्रामेटिक आर्ट इज़ एन अमेलगेशन ऑफ ऑल द आर्ट्स। ड्रामेटिक आर्ट जो होता है वो हर आर्ट से ज़्यादा प्रसिद्ध है या हर आर्ट से ज़्यादा लोगों को मनभावुक लगता है। डिस्क्राइबिंग एट भरत मुनि सेज। अब इसे डिस्क्राइब करते हुए भरत मुनि ने क्या कहा है, देखिए। देयर इज़ नो बुक, देयर इज़ नो स्कल्पचर, देयर इज़ नो नॉलेज, देयर इज़ नो डीड विच इज़ लैकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट। उनका कहना था ऐसी कोई बुक नहीं है, ऐसा कोई स्कल्पचर नहीं है, ऐसा कोई नॉलेज नहीं है, या फिर ऐसी कोई डीड नहीं है। डीड का मतलब कर्म। ऐसे कोई कर्म नहीं है जिसने ड्रामेटिक आर्ट को पीछे छोड़ा हो। द फर्स्ट ड्रामा ऑफ भरत मुनि वॉज देवासुर संग्राम। अब भरत मुनि द्वारा जो पहला आर्ट होता है, ड्रामेटिक आर्ट था, उसका नाम था देवासुर संग्राम। इन संस्कृत लिटरेचर वी हैव वेरियस वेल रेनाउंड ड्रामेटिस्ट। संस्कृत भाषा में या संस्कृत के साहित्य में अलग अलग तरह से ड्रामेटिस्ट को दर्शाया गया है। भास इज़ द पोएट ऑफ पोएट्स अमॉन्ग देम। भास जो थे वो उन्हीं संस्कृत पोएट में से ही एक थे। ही हैज़ बिक्विथ्ड अस ड्रामा लाइक कर्णभार, उरुभंग, दूत्वकम बेस्ड ऑन महाभारत। उन्होंने बहुत सारे ड्रामास में पार्ट लिया या बहुत सारे ड्रामेटिक आर्ट को उन्होंने लोगों के लिए दर्शाया था, जिनमें से था कर्णभार, उर्भंग, दूत्वकम। अब ये सब चीज़ें, ये जो आर्ट है ये लिया गया था महाभारत से। वेयर इज कालिदास द फॉरमोस्ट पोएट गिफ्टेड अस प्लेस लाइक अभिज्ञान, शकुंतलम, विक्रमामोर्शिवम एंड मालविकाग्नित्रम। तो ये हो गए, ये संस्कृत नेम्स हैं स्टूडेंट्स, इसलिए थोड़ा सा आपको बोलने में हार्ड लगेंगे, बट आप याद कर लीजिएगा।
तो अब कालिदास ने क्या किया, कालिदास ने बहुत सारे पोएट गिफ्ट के तौर पर बहुत सारी कविताएं दी थी, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, फिर है दूसरी विक्रमोर्वश्यम और तीसरी थी मालविकाग्नित्रम। Apart from above, many dramatists came and enriched the dramatic art of Sanskrit literature. इसके अलावा बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने संस्कृत साहित्य को बढ़ावा दिया था ड्रामेटिक आर्ट के वे में। The name of जयशंकर सुंदरी is foremost in the dramatic art of गुजराती। जयशंकर सुंदरी काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे ड्रामेटिक आर्ट गुजराती में बनाने के लिए। Besides अमृत नायक, बपूलाल नायक, दीना पाठक, जसवंत ठक्कर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक घीवाला एक्सेट्रा आर रिमार्केबल प्ले राइट। इसके अलावा इन लोगों के जिनके भी नाम लिखे गए हैं उन लोगों ने प्ले राइट किया था, मतलब उसे लिखकर फिर उसके ऊपर काम किया था। तो जैसे अमृत नायक, बापूलाल नायक, दीना पाठक, जसवंत ठाकुर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक घीवाला एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे लोग थे। There is a greater contribution of regional and other drama institutions in this field। अब इस फील्ड के लिए बहुत अलग अलग जगह से या बहुत अलग अलग धर्मों के लोगों ने इसके लिए कंट्रीब्यूशन किया यानी सहयोग किया है इस फील्ड के लिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे भवाई। भवाई भी एक डांस फॉर्म है, तो उसके लिए क्या हुआ था, कैसे करते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में।